क्वेश्चन नंबर 1, 12 एंड 7। 12 भी एक इंटीजर है, 7 भी एक इंटीजर, इसका मल्टीप्लाई करना है। तो 12 इंटू 7 आप सबको पता है 84 होता है। अगर इसकी जगह माइनस का 12 और प्लस का 7 होता तो 12 7 सा तो 84 होता है, लेकिन माइनस लगा हुआ है इसलिए आंसर आता माइनस का 84। ठीक है। अगर ये प्लस का 12 होता और माइनस का 7 होता तो भी 12 7 सा 84 होता और माइनस लगा होने की वजह से माइनस का 84। ठीक है। अगर ये 12 भी माइनस का होता और 7 भी माइनस का होता तो 12 7 सा तो 84 और माइनस माइनस प्लस। आ रही बात समझ में? सब तरह के मैंने मल्टीप्लाई करके दिखा दिए। जब दोनों नंबर पॉजिटिव हों तो आप टेबल पढ़ सकते हैं। एक नंबर नेगेटिव दूसरा नंबर पॉजिटिव तो प्लस माइनस माइनस, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव तो भी प्लस माइनस माइनस, और दोनों नेगेटिव तो माइनस माइनस प्लस। ठीक है। इसी से रिलेटेड आपकी एक्सरसाइज 1.3 में ये इतने क्वेश्चन हैं। 12 7, -8 और 8, 9 एंड -11, -6 और -5, 0 और माइनस का 45। ये चारों क्वेश्चन आप लोग करके दिखाइए अभी तुरंत। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर्स की डिजिट बढ़ गई हैं। अभी नॉर्मली 2 था, अब देखिए 3 आ गया है। 2 इंटू 3 इंटू -8, कुछ नहीं करना है, बिल्कुल नॉर्मल, सबको ये क्वेश्चंस आते हैं। 2 इंटू 3 इंटू लिखा हुआ है माइनस का 8, तो 2 इंटू 3 सबको पता है 6, 6 इंटू -8। देखिए 6 इंटू 8 करने में तो 48 आता है, सबको पता है, लेकिन ये माइनस लगा हुआ है इसलिए माइनस का 48 आंसर। क्या दिक्कत है इसमें? ये देखिए माइनस का 11 इंटू 21 इंटू 0 इंटू -34। आपको पता है इसका 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0 आ जाएगा, इसका 0 से करेंगे तो भी 0 आ जाएगा, इसका 0 से करेंगे तो भी 0 आ जाएगा, यानी सबसे 0 ही आ रहा है। एक भी डिजिट अगर 0 है तो आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आंसर आपका 0 ही आएगा। ये देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है। माइनस का 2 इंटू माइनस का 5 इंटू माइनस का 4 इंटू माइनस का 10। 2 इंटू 5 10 और माइनस माइनस प्लस, इंटू लगाए इंटू लगाइए, एक एक डिजिट। चलिए इधर से शुरू कर रहे हैं। -2 इंटू 5 किया 10, माइनस माइनस प्लस हो गया, मल्टीप्लाई था मल्टीप्लाई लगा दिया। अब इधर देखिए 4 इंटू 10 40 और फिर वो माइनस माइनस प्लस। अब प्लस का 10 का मल्टीप्लाई करना है प्लस के 40 से, तो 40 और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 400, क्योंकि दोनों प्लस के थे तो प्लस ही रहेगा। ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है। इन्हीं रूल्स को याद रखिए, कोई भी क्वेश्चन आपका अटकेगा नहीं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई यूजिंग सूटेबल प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर। ठीक है, सूटेबल प्रॉपर्टी लगानी है और इसका सिंप्लीफिकेशन करना है। क्वेश्चन देखिए मैं नोट कर रहा हूँ। -3 इंटू 5 प्लस -3 इंटू 3। ठीक है, ये क्वेश्चन है। आपने देखा कि इसके पास भी -3 है, इसके पास भी -3 है, तो आप लोग क्या करेंगे, -3 को बिल्कुल अलग कर लेंगे ब्रैकेट में। -3 इसके पास भी जा रहा था, -3 इसके पास भी जा रहा था, और बीच में प्लस लगा हुआ है, तो आप लोग क्या करेंगे, -3 को बिल्कुल अलग कर लेंगे। अब इसके पास से -3 अगर हटा दिया तो बचा केवल 5 प्लस, और इसके पास से भी -3 निकाल लिया तो बचा 3। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी के अनुसार ए बाहर है और बी प्लस सी अंदर है, तो ए का मल्टीप्लाई बी में भी होता है और ए का मल्टीप्लाई सी में भी होता है। यानी ए का मल्टीप्लाई बी में होगा तो यहाँ लिख देंगे ए इंटू बी, और फिर प्लस ये चीज़ यहाँ इसके पास जाएगी तो हो जाएगा ए इंटू सी। ए इंटू बी और ए इंटू सी दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, बीच में प्लस लग जाएगा। वैसा ही देखिए यहाँ भी है, ए का देखिए बी में भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ए का सी में भी हो रहा है, तो यही ए है -3 जो इसमें भी मल्टीप्लाई हो रहा है और यही का मल्टीप्लाई इसमें भी हो रहा है, इसलिए इन दोनों को कर दिया बाहर ए की तरह, और बी और सी को कर दिया अंदर। इससे क्या होगा, -3 तो आपका ऐसे ही रहेगा, 5 और 3 आपका मिलके 8 हो जाएगा। अब 3 इंटू 8 आपको कराना है तो 24, और ये माइनस लगा होने की वजह से यहाँ माइनस, ये आंसर आ गया। ठीक है, अगर आप इसको ऐसे ना लगाएं तो भी ये वैसे हो जाएगा कि -3 इंटू 5, 3 5 से 15 होता है, माइनस लगा होने की वजह से यहाँ आ जाएगा माइनस का 15, प्लस लगा हुआ है तो प्लस लगा दीजिए। 3 इंटू 3 9 होता है, 9 में माइनस लगा देंगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 9।
अब माइनस का 15 प्लस -9, माइनस का 15 और माइनस का 9 सॉल्व होकर आ जाएगा वही माइनस का 24। तो आंसर तो सेम आता है, लेकिन ये प्रॉपर्टी लगा देने से बड़ी जल्दी हो जाता है कि देखा आपने कोई चीज़ सेम है तो उस सेम चीज़ को बाहर कर लीजिए। अंदर ये 5 बच गया, प्लस बच गया और 3 बच गया, 5 और 3 मिलके 8 हो गया, -3 का मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो -24। आ रही बात समझ में? इस तरीके से आपका क्वेश्चन होता है। क्लास 7th क्वेश्चन नंबर 4th। इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 5 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर +5। ठीक है, आगे बढ़े। 2 मार्क्स आर डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर। अगर इनकरेक्ट कर दिया आपने कोई तो 2 मार्क्स डिडक्टेड यानी -2। आगे बढ़िए। नो मार्क्स आर गिवन फॉर क्वेश्चन विच इज़ नॉट अटेम्प्टेड। अगर आपने कोई क्वेश्चन नहीं किया है तो कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो निशी अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन एंड अटेम्प्टेड 12 क्वेश्चंस करेक्टली एंड 5 क्वेश्चंस इनकरेक्टली और 3 क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड। यानी देखिए 12 क्वेश्चन तो वो करेक्ट वाले हैं, ठीक है, प्लस ठीक है 5 क्वेश्चन इनकरेक्ट वाले और उसके बाद 3 क्वेश्चंस नॉट अटेम्प्टेड। ठीक है, अब इसका स्कोर बताना है। तो 12 करेक्ट करें तो 12 मार्क्स 12 × 5 करेक्ट के 5 मिल रहे थे, 12 करेक्ट करें हैं तो सब में 5 मिलेंगे, प्लस 5 और फिर इनकरेक्ट में क्या हो रहा था -2 हो रहा था, यानी यहाँ मल्टीप्लाई होगा -2 का। और 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो नॉट अटेम्प्टेड थे, तो नॉट अटेम्प्ट तो 0। ठीक है, 12 5 ज़ा 60 मार्क्स तो हो गए सही क्वेश्चन के। 5 2 ज़ा 10, क्योंकि ये माइनस का 2 है तो 5 × 2 गया -10 हो गया। 10 मार्क्स कटेंगे क्योंकि 5 क्वेश्चन गलत उसने मार्क कर दिए। और फिर 3 × 0 3 × 0 0। ठीक है, 60 में से 10 चला गया तो 50 आया। इतने मार्क्स उसके आए होंगे। आ रही बात समझ में? ये आपका करेक्ट आंसर है। अगला देखिए, रोहन अटेम्प्टेड 7 क्वेश्चन करेक्टली, 7 और करेक्ट के 5 मार्क्स। ठीक है, 9 क्वेश्चन इनकरेक्टली, यानी 9 क्वेश्चन इनकरेक्ट है तो उसके -2 होंगे। ठीक है, और 4 क्वेश्चन उसने किए ही नहीं, 4 क्वेश्चन के 0 मार्क्स। इसका स्कोर पूछ रहा है। 7 5 ज़ा 35, 9 2 ज़ा -18 और 4 × 0 0। 35 -18 और 0 का कोई मतलब नहीं, 35 में से 18 चला जाएगा तो आएगा नंबर 17 मार्क्स उसके आए। इतने तो उसको सही मार्क्स के लिए मिले थे, इतने बेचारी के कट गए। ये उसके साथ केस हुआ। ठीक है, समझ में आ रही बात? क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। अ कंपनी इज़ प्रोड्यूसिंग 2 प्रोडक्ट ए एंड बी। एक कंपनी है 2 प्रोडक्ट बनाती है। द कंपनी मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 52 पर यूनिट ऑन ए एंड अ लॉस ऑफ 10 रुपीज़ पर यूनिट ऑन बी। द कंपनी सेल्स 3600 प्रोडक्ट ऑफ ए एंड 4000 प्रोडक्ट ऑफ बी। फाइंड द प्रॉफिट ऑफ लॉस। यानी 3600 ए वाले बेचती है और 4000 बी वाले बेचती है, तो टोटल आपको बताना है। लेकिन आपको बताया गया है कि 3600 ए प्रोडक्ट पे 52 रुपीज़ का फ़ायदा होता है, इसलिए इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस के 52 से। और 4000 पीस जो बी बेचती है उसमें 10 रुपीज़ का लॉस हो जाता है, यानी माइनस का 10। इनका मल्टीप्लाई करिए, इनका मल्टीप्लाई करिए, माइनस में आएगा, इसमें से इसको माइनस कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 3600 पीस बिके, सब में 52 रुपीज़ का फ़ायदा हुआ, तो इनका मल्टीप्लाई कराइए, पॉजिटिव में बड़ी सी वैल्यू आएगी। फिर ये प्लस है, ये माइनस है, माइनस का 40,000 रुपीज़ तो नुकसान हो गया बी वाले प्रोडक्ट में। इसमें फ़ायदा हो रहा है, इसमें नुकसान हो रहा है, तो टोटल बताना है कितने का फ़ायदा है, नुकसान हुआ है। करके दिखाइए सब लोग। अगला टॉपिक है हमारा डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स में डिवीज़न कैसा होता है? तो आपने कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ रखी हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या थी? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर मान लीजिए कोई इंटीजर है, उसमें दूसरे इंटीजर का डिवाइड कराएंगे तो आंसर कैसा आएगा? इंटीजर ही आएगा। यानी क्लोजर प्रॉपर्टी तो होल्ड करती है। जिन लोग शुरू से पढ़ रहे हैं उनको पता होगा कि क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब, अगर 2 इंटीजरों को ऐड किया जाए तो जो नंबर आएगा वो भी इंटीजर ही आएगा। अगर 2 इंटीजरों को सब्सट्रैक्ट किया जाए तो जो आंसर आएगा वो भी इंटीजर ही आएगा। 2 इंटीजरों को मल्टीप्लाई करवाया था तो भी इंटीजर ही आ रहा था, और 2 इंटीजरों को डिवाइड करवा रहे हैं तो भी इंटीजर ही आ रहा है। यानी क्लोजर प्रॉपर्टी तो सब में होल्ड होती है।
दूसरी होती है कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव आपको बताया गया था कि a प्लस बी करो या b प्लस ए करो, आंसर सेम आता है। a माइनस बी करो और b माइनस ए करो तो आंसर सेम नहीं आता है। a इंटू बी करो या b इंटू ए करो, आंसर सेम आता है। और डिवाइड का जो केस है उसमें है a डिवाइड बाय b करो और b डिवाइड बाय a करो तो आंसर सेम नहीं आएगा, क्योंकि 8 डिवाइडेड बाय 2 करो तो 4 आता है, लेकिन 2 डिवाइडेड बाय 8 करो तो 1/4 आता है। इसका मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, अभी हम लोग केवल डिवीजन के बारे में पढ़ रहे हैं, मैं आपको रिवाइज कराने के लिए फिर से बता देता हूँ। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डिवाइड में होल्ड नहीं होती है, माइनस में और डिवाइड में होल्ड नहीं होती है, एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में होल्ड होती है। तीसरी थी एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में 3 चीज़ें हो जाती हैं, ए डिवाइडेड बाय बी प्लस सी, ए डिवाइडेड बाय बी डिवाइडेड बाय सी, और ए डिवाइडेड बी और बाद में डिवाइडेड बाय सी। तो ये भी होल्ड नहीं होएगी, ठीक है। जब 2 में नहीं होल्ड हो रही थी तो 3 में क्या होल्ड होएगी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड नहीं होती है, कम्यूटेटिव भी होल्ड नहीं होती है, लेकिन क्लोजर होल्ड हो जाती है, ठीक है। ये आपकी डिवीजन प्रॉपर्टीज़ थी। ये आपको इसलिए समझाई जाती हैं कि अगर आप कहीं पे 8 डिवाइडेड बाय 4 करने को आए तो आप इसको ये ना समझ लीजिएगा कि आप 4 डिवाइडेड बाय 8 कर सकते हैं। आप लोग ये ना करें, इसलिए आपको ये प्रॉपर्टी सिखाई जाती है। जैसे मल्टीप्लाई में तो 3 इंटू 2 दिया हुआ है, आपको 3 का टेबल नहीं आ रहा है तो आप 2 का टेबल पढ़ लीजिए, आप इसको 2 इंटू 3 कर दीजिए तो भी आंसर सेम आ जाएगा। लेकिन जब आप डिवीजन कर रहे हैं, कोई बड़ा सा क्वेश्चन देख रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है 2 इंटू 8 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 6 डिवाइडेड बाय 5, तो आप 9 डिवाइडेड बाय 6 को, यानी 9 डिवाइडेड बाय 6, इसको 6 डिवाइडेड बाय 9 ना समझ लीजिएगा। इसको 2 8 जा पढ़ लीजिए चाहे 8 2 जा पढ़ लीजिए, एक ही बात है। इसको इसमें प्लस करिए चाहे इसको इसमें प्लस करिए, एक ही बात है, क्योंकि प्लस में और मल्टीप्लाई में तो प्रॉपर्टी लगती हैं, लेकिन डिवाइड में और माइनस में प्रॉपर्टी नहीं लगती हैं। इसलिए इन चीज़ों को बहुत ध्यान से करना है, यही आप लोगों को ये प्रॉपर्टीज़ सिखाती हैं। एक्सरसाइज 1.4, डिवाइड द फॉलोइंग 75 बाय -5। 75 का डिवाइड करना है -5 से, तो 5 के टेबल को 15 बार पढ़ते हैं तो 75 आता है, और माइनस ये बचा था इसलिए आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का 15। आसान सी एक्सरसाइज है, आप लोग आराम से कर सकते हैं। -36 बाय -12, -36 का डिवाइड -12 से करना है, तो माइनस माइनस कट जाएगा, 12 1 टाइम्स, 12 3 टाइम्स, ठीक है। 0 बाय -98, आंसर 0 ही आएगा, ठीक है। 34 बाय -17, तो 17 2 जा 34 होता है, माइनस लगाए तो -2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स। 45 डिवाइडेड बाय समथिंग और आंसर आ रहा है -5। 45 डिवाइडेड बाय समथिंग यानी x, और आंसर कैसा आ रहा है -5। तो आप लोग क्या करेंगे, 45 में ये जो x होगा ये उधर चला जाएगा, ये नंबर है वो इधर आ जाएगा, -5 नीचे, x यहाँ। 5 से इसको कट करेंगे तो 5 9 जा माइनस और 9, यानी x की वैल्यू क्या आ गई, -9। जब 45 को कोई -9 से डिवाइड करेगा तब -5 आंसर आएगा, ठीक है। इस तरीके से जो भी वैल्यू मिसिंग है वहाँ पे आप x रख दीजिए, फिर इधर उधर ले जाके आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन ये देख लीजिए, डैश डिवाइडेड बाय -12 इज इक्वल टू 5। डैश डिवाइडेड बाय -12 इज इक्वल टू -5, नहीं सॉरी माइनस का नहीं है, प्लस का 5 है, तो ये नंबर मिसिंग है तो यहाँ लिख दिया x। ये x निकालना है तो इसको हटाना पड़ेगा, यहाँ पे x निकालना था तो इसको अलग हटाया और जो यहाँ था उसको इधर भेजा, यहाँ पे केवल इसको भेजने से x अकेला हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू प्लस का 5 तो है ही है, ये माइनस का 12 इसके साथ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो x इज इक्वल टू -12 इंटू 5 माइनस का 60, ये x की वैल्यू आ गई। इस तरीके से आज के 1.4 के क्वेश्चंस आपको सारे के सारे लगाने हैं, ठीक है।